नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ये वो महान शख्सियत है जिनके बारे में आज बात इसलिए कर रहे हैं कि आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई को उनको शिलोंग मेघालय में एक भाषण के दौरान ही क्या हो गई थी, देहांत हो गया था। और उस व्यक्तित्व के बारे में बात करें जिसको हम मिसाइल मैन कहा जाता है उनको, और विज्ञान के क्षेत्र में और बहुत ही ज्यादा उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की, राजनीति के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज्यादा किताबें उनके द्वारा लिखी गई है, इतने ज्यादा प्रयोग, और जो मिसाइल मैन को कहा जाता है मिसाइलें उनके द्वारा निर्मित की गई है। यानी देश के कोहिनूर कहे तो ये बात गलत साबित नहीं हो सकती। यानी देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर करने वाले एक व्यक्तित्व जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों उनका एक कथन है, याद रखना, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है। यानी उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो व्यक्ति किसी के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। यानी ये बोलते थे कि यदि किसी व्यक्ति को शिक्षण का अनुभव मिलता है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बात होगी। ठीक है, यहां से मैं अगर बात करूं, कुछ संदर्भित बात यहां से करें तो याद रखना कि एक तो याद क्या रखोगे यहां से कि उनके संदर्भ में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व थे वो, और दूसरी बात यहां से क्या याद रखोगे, भारत रत्न से सम्मानित और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर मनोवैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। यानी किसी भारतीय देशभक्ति की बात करें तो किसी भारतीय की बात करें तो रग रग में बसे हुए व्यक्ति ये थे। दूसरी बात मैं यहां से करूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहां से बात कर रहे हैं सामान्य जीवन परिचय की, यानी यहां से अक्सर महत्वपूर्ण बात है एग्जाम की दृष्टि से भी, और दूसरी बात है एक व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो महान व्यक्तित्व ये थे। नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरा नाम इनका ये है। उपनाम इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। व्यवसाय इनका था इंजीनियर। एक इंजीनियर तो थे ही, मिसाइलें बनाने का काम करते थे, वैज्ञानिक थे, ये एक लेखक थे, राइटर थे जो बहुत सारी किताबें, और विद्यार्थी प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। प्रोफेसर रहे कई सारे कॉलेजों में, ये अध्यापन का कार्य भी करवाते थे, और राजनीति के भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। जन्म तिथि की बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था, और जन्म दिवस को हर वर्ष विश्व यानी हम बात करें तो छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहां से संदर्भ में बात करें, जन्म स्थान यहाँ का धनुषकोडी गांव है, रामेश्वरम तमिलनाडु में, वहां इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिता का नाम था जैनुलाब्दीन, माता का नाम था असीमा। डॉक्टर कलाम का निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में। एक भाषण दे रहे थे और भाषण देते हुए इनका क्या हो गया, उसी समय देहांत हो गया था। माइनर अटैक आया था, हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो गया। एक महान शख्सियत जो भारत की, उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, 11वें राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। सम्मान की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मान मिले हुए थे। इनकी आत्मकथा याद रखना है, मोस्ट चीज यहां से ये रहेगी, विंग ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। यानी इनकी सारी जानकारी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ऑटोबायोग्राफी में दी हुई है। भारत रत्न है 1997 में, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में महान कार्य के लिए इनको भारत रत्न दिया गया था। कलाम के बारे में बात करें, डॉक्टर कलाम का प्रारंभिक जीवन है, वैसे में बात करूं तो इनका जीवन है, शुरुआती जीवन है, संघर्षपूर्ण रहा था। इन्होंने अखबार बेचकर अपना जीवन यापन किया था, ध्यान रखना। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन इनकी जो लालसा चाहत थी आगे बढ़ने की, वो हमेशा बनी रही और उसके अकॉर्डिंग कार्य करे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। पिता एक क्या थे, नाविक थे, और उनकी माता है जो एक गृहिणी थी। ठीक है, कलाम 5 भाई बहन थे। ठीक है,
डॉक्टर कलाम है शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। अपनी आरंभिक शिक्षा को यानी पढ़ने के लिए इस बंदे ने क्या किए, अखबार वितरित किए थे, यानी घर घर जाकर अखबार दिए थे। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी, यानी मरते दम तक एक ही बात है कि हर चीज सीखे, हर चीज पढ़े। रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम है 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, यानी एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन भारतीय वायुसेना की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि मेरिट कौन सी रैंक तक रही थी, 8वीं रैंक तक ही रही थी। इनका नंबर मात्र 1 रैंक से छूट गया था, लेकिन हार नहीं मानी थी, क्योंकि जब तक आपके मन में उमंग और जोश भरा होता है तो कोई भी तकलीफ आपको, कोई भी परेशानी आपको कभी रोक नहीं सकती। ध्यान रखना। यहां से बन सके एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी मिसाइलों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें। एपीजे अब्दुल कलाम है इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया था SLV-3, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और प्रथम में तो उन्होंने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम में अपना ने अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया है। बाद में डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया और देश के लिए मिसाइलें बनाई थी। ठीक है, प्रमुख मिसाइलों की बात करें तो पृथ्वी मिसाइल जो सतह से सतह पर वार करने वाली है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज है 150 से 300 किलोमीटर लगभग, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल है, री एंट्री टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेटर, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज 700 से 900 किलोमीटर इन्होंने तैयार की थी। त्रिशूल शॉर्ट रेंज है, सतह से हवा में यानी जमीन से हवा में वार करने वाली, रेंज कितनी 12 किलोमीटर तक। नाग एंटी टैंक मिसाइल है, दागो और भूल जाओ प्रणाली पर आधारित है, सभी प्रकार के मौसम में काम करती है। नाग हर प्रकार के मौसम में काम कर रहा है इनका मिसाइल, ध्यान रखना। आकाश है मीडियम रेंज, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, रेंज 18 किलोमीटर। ब्रह्मोस लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, युद्धपोत के साथ साथ जमीन पर मौजूद सिस्टम समेत कई अलग अलग प्लेटफॉर्म की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। स्पीड है 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रह्मोस मिसाइल सबसे महत्वपूर्ण है, ध्वनि की गति से भी तेज है ये। रेंज है 300 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट देखो, एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख पुरस्कार और उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी, यानी उनको सम्मान कब और किस प्रकार से कौन से मिले थे। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं, देखो 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि यानी उपाधि मिली थी इनको, उपलब्धि मिली थी। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि दी गई थी लॉ में। 2011 में IEEE मानद उपाधि इनको सदस्यता दी गई थी। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, 2009 में मानद डॉक्टरेट, यानी डॉक्टर की तो इतनी उपाधि, हुवर मेडल्स थी इनके पास में कि लाइन बना दो। 2009 में वॉन कॉमन विंग से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मानद उपाधि, 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि, 2007 में डॉक्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि, 2007 में किंग चार्ल्स सेकंड मेडल मिला था इनको, 2007 में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि, 2000 में रामानुजम पुरस्कार, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार मिला था, 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1997 में भारत रत्न महत्वपूर्ण राष्ट्रपति भी थे ये, 1994 में विशिष्ट शोधार्थी शोध करने के क्षेत्र में, 1990 में पद्म विभूषण, 1981 में पद्म भूषण, इनको प्रमुख पुरस्कार यानी लाइन बना लो चाहे आप पुरस्कारों की, इतने जबरदस्त पुरस्कार उपलब्धियां दी गई थी।
डॉक्टर कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी है? यानी राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किए हुए और कई पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। इधर पुस्तक लिखी हुई है, प्रकाशन वर्ष और लिखा हुआ है। देखो पहले यहां बात करूं, इंडिया बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी थी इंडिया 2020, यानी 15 में मृत्यु हो गई, देहांत हो गया और किताब 2020 की लिख गए थे। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998 में लिख दी थी इन्होंने। विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 में लिख दी थी। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग पावर इन द विद इन इंडिया 2002, द ल्यूमिनस स्पार्क्स ए बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स 2004, मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ 2005, द लाइफ ट्री पोएम्स 2005, इन डोमिटेबल स्पिरिट 2006 में लिखी, हम होंगे कामयाब 2006 में लिखी, अदम्य साहस 2006, इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज 2007 में लिखी, यू आर बोर्न टू क्लोज सह लेखन अरुण तिवारी द्वारा 2008 में, द फैमिली एंड नेशन सह लेखन महाप्रज्ञा ने साथ इन्होंने दिया था, 2008 की किताब थी। स्पिरिट ऑफ इंडिया 2010, फोर्ज फ्यूचर कैंडिडेट फोर्टाइस इंस्पिरेशन 2014, ये प्रमुख किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। यानी इनके द्वारा लिखी गई किताबें के प्रमुख अगर हम श्रेणी की बात करें और इनके द्वारा जीवनीय इंटरनल क्वेट्स जीवन एंड टाइम्स ऑफ कलाम एस चंद्र द्वारा लिखी गई थी। दूसरी बात याद रखना है, कलाम द कलाम प्रभाव, राष्ट्रपति के साथ के मेरे वर्ष PM नायर के द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के विजनरी के भूषण और जी केटियाल द्वारा, महात्मा अब्दुल कलाम के साथ मेरे दिन फ्रेंड एंके जॉर्ज द्वारा लिखी गई किताब थी। ठीक है, और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में 1992 से 99 तक की अगर हम बात करें, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया था, वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। 1998 में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, कलाम तकनीकी और राजनीतिक भूमिका थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण विकसित भारत देश घोषित और विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, प्रमुख कथन है जो अनमोल है, शिक्षण एक महत्वपूर्ण यानी महान शिक्षक ज्ञान जुनून, और उसके संदर्भ में इन्होंने कुछ बातें कुछ कथन इसके संदर्भ में कही है। तो इसी प्रकार से यहां से मैं बात करूं APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।